May I come in, sir? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए, बिना नाम बताएं। सर, मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी 10th और 12th नेशनल पब्लिक स्कूल हनुमानगढ़ से की है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनस्थली विद्यापीठ टोंक से कंप्लीट किया है एंड रिसेंटली 2021 में मैंने अपनी बीएड कंप्लीट किया है एमजीएसयू बीकानेर एंड बैडमिंटन खेलना मेरी हॉबी है। आप हनुमानगढ़ की रहने वाली हैं? जी सर। हनुमानगढ़ बेसिकली ड्राइड है, वहाँ पानी है नहीं, फिर उसको फूड बास्केट क्यों बोला जाता है? सर, आईजीएनपी की वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसकी वजह से हनुमानगढ़ के अंदर आईजीएनपी कैनाल्स बनाई गई थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे अब वाटर सप्लाई अच्छी है, तो इसलिए। ठीक है। हनुमानगढ़ जिला जो है, यहाँ पे क्या एंशिएंट जो हमारा इतिहास है उसके कुछ स्थल पाए गए हैं क्या? जी सर। कौन कौन सी जगह है और क्या उनकी विशेषता है? सर, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। सर, जो कालीबंगा है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट साइट है, जिसे जो दशरथ शर्मा थे उन्होंने थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया है, और वहां से जो जुते हुए खेतों के सबसे पहले प्रमाण मिले थे। इसके अलावा सर्जरी और वुडन ड्रेनेज सिस्टम और एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण मिलते हैं। ओके, आप वनस्थली से पढ़ी है, अभी एनआईआरएफ रैंकिंग जारी हुई थी। जी सर। उसमें वनस्पति ये जो आपका कॉलेज है वनस्थली, इसको शामिल किया गया है क्या? जी सर। तो कौन सी रैंक पे है ये? सर, रैंक 58। 58। क्या होता है ये एनआईआरएफ? सर, एनआईएफ जो होता है ये ऑल इंडिया रैंकिंग निकाली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, और उसके अंदर हनुमान बनस्थली के अलावा भी पिलानी को भी ऐड किया गया, राजस्थान से बिट्स पिलानी। और कौन सी शामिल थी इसमें? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी फेमस जो राजस्थान की है? सॉरी सर। कोई एनआईटी शामिल किया गया है क्या? एमएनआईटी? सॉरी सर, इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। बनस्थली का वुमन एम्पावरमेंट और एडुकेशन में क्या इम्पोर्टेंस है? सर, जो बनस्थली है वो पंचशील शिक्षा के ऊपर फोकस करता है, जिसके अंदर की प्रैक्टिकल, फिजिकल, मॉरल, एस्थेटिक और एक मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, इसके ऊपर फोकस किया जाता है। वहां से एविएशन का भी मतलब जो बच्चियां उनको एविएशन के फील्ड में भी अच्छा खासा स्कोप दिया जाता है। इसके अलावा एनसीसी, एनजीओ और एनसीसी, एनएसएस, इनकी भी। गुड सर। चलिए, वेरी गुड। तो आपके क्वालिफिकेशन, आपने ग्रेजुएशन किया है, काफ़ी अच्छे परसेंटेज थी, और फिर आपने ग्रेजुएशन के बाद में आपने बीएड किया है। जी सर। तो मास्टर्स नहीं किया? ग्रेजुएशन आपके 80% नंबर थे। सर, एक्चुअली मैंने मास्टर्स स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन के बाद में, लेकिन ये मेरा मेंस का सेकंड अटेम्प्ट है, तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उस टाइम सेम डे को मेरा मेंस का एग्जाम था, तो इसकी वजह से वो ड्रॉप आ गया। एंड सोशियोलॉजी आपका एक सब्जेक्ट था। जी सर। सोशियोलॉजी में और एंथ्रोपोलॉजी में कुछ फर्क होता है क्या? जी सर। सर, जो सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी में हम पूरी सोसाइटी की स्टडी करते हैं, और एंथ्रोपोलॉजी में हम बेसिकली जो ट्राइबल एरियाज और ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। ओके। आप हनुमानगढ़ से हैं, आपने कहा कि हनुमानगढ़ में ये कनाल की वजह से काफ़ी ये एग्रीकल्चर काफ़ी इम्प्रूव हो गया। जी सर। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी आई है कनाल की वजह से? जी सर। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? सर, सबसे पहले तो हम वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देख सकते हैं, ओवर इरिगेशन की वजह से। सेकंड, वहाँ पे कैंसर की भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसके अलावा जो आईजीएनपी है वो पंजाब से आती है, तो उसमें वहाँ की जो इंडस्ट्रीज होती है कभी कभी केमिकल्स वगैरह डिस्पोज कर देती है, तो उसकी वजह से कैंसर की भी बहुत ज्यादा केसेस हनुमानगढ़, गंगानगर में देखने को मिलते हैं, और लैंड सैलिनिटी भी बढ़ जाती है उसकी वजह से। जो वाटर लॉगिंग है, क्या होती है वाटर लॉगिंग? सर, वाटर लॉगिंग जब ओवर इरिगेशन हो जाता है तो उस स्थिति को वाटर लॉगिंग बोला जाता है। और इरिगेशन मतलब पानी ज़्यादा दे दिया खेत में? जी सर, और सरफेस वाटर भी अगर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में भी हो जाता है। और हनुमानगढ़ के अंदर ये इसका एक कारण ये भी है कि हनुमानगढ़ में जो जमीन है तो वहाँ पे जिप्सम की एक लेयर देखने को मिलती है, तो उसकी वजह से जो पानी है वो परकोलेट नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का कोई संबंध है आपस में? जी सर।
सर जो वाटर लॉगिंग होती है तो उसकी वजह से बाद में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर की वजह से इवापोरेशन होता है और लैंड के ऊपर एक वाइट लेयर डिपॉजिट हो जाती है NaCl की। तो आप बैडमिंटन खेलती हैं? जी सर। तो किसी स्तर पे आपने पार्टिसिपेट किया स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में? नो सर, मैंने रिक्रिएशन पर्पस के लिए खेला है मतलब। वेरी गुड। कोई आपका जो फेवरेट प्लेयर कोई बैडमिंटन का? सर पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। साइना नेहवाल नहीं? सर मुझे पर्सनली पीवी सिंधु ज्यादा अच्छी लगती है, साइना नेहवाल भी अपनी जगह अच्छी है। क्या अच्छा लगता है उसको? सर उनकी जो मतलब कि सर्विस टेक्निक है उनकी, बैक हैंड सर्विस टेक्निक, और वो कोर्ट के पीछे से मतलब जाके सर्विस करती है और मोस्टली स्मैश जो है उनकी टेक्निक शी इज मोर एग्रेसिव। यस सर। Okay, और कोई इंटरनेशनल कोई प्लेयर? सर इंटरनेशनल प्लेयर विक्टर एक्सेल्सन, एंड फीमेल में कैरोलिना मरीन, एकेन यामागुची। थैंक यू सर। वनस्पति के इवोल्यूशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी सर। सर 1929 के अंदर जो बनस्थली है उसको जीवन कुटीर के नाम से बनाया गया था। जो हमारे फर्स्ट नॉमिनेटेड CM रहे हैं हनुमान राजस्थान के, तो उन्होंने बनाया था जीवन कुटीर के नाम से। और उस टाइम वहां पे 5 या 6 लड़कियां थी और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि उनकी बेटी थी शांताबाई, तो उनकी 12 साल की उम्र में डेथ हो गई थी, तो उनको पढ़ना लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो चलो ठीक है। ये इंडिया का जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है अपना, उसमें और मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में आप कितनी सिमिलरिटी देखते हैं? सर दोनों के अंदर हायरार्की को फॉलो किया जाता है और रूल्स, फिक्स रूल्स भी होते हैं, एंड इसके अलावा डिफाइंड अथॉरिटीज होती हैं और एक प्रॉपर चैनल ऑफ कमांड होता है। थैंक यू। ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है? सर फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब कि जो बेसिक फाइनेंशियल सर्विसेज होती है लाइक UPI और जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह है, तो उसके बारे में सब लोगों को जब थोड़ा नॉलेज होता है और उसका सब पार्ट बनते हैं, तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी बोला जाता है। इसको रूरल सेक्टर में हम फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए है वो क्या प्रयास करें? क्योंकि जो बड़े शहर हैं उसमें सैचुरेशन पॉइंट है, वहां किसी तरह की जरूरत नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी, जैसे अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की बहुत बड़ी इकोनॉमी है वो गांव में रहती है। जी सर। तो वहां के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए हमें क्या प्रयास किए? सर सबसे पहले तो जो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट किया जिसके अंदर 40,000 फीमेल्स को स्मार्टफोन दिया जा रहा है और 3 इयर्स के लिए इंटरनेट भी, ताकि वो डिजिटली और फाइनेंशियली लिटरेट हो पाए, क्योंकि अगर वो लिटरेट होंगी तो उनकी पूरी फैमिली लिटरेट हो जाएंगी इससे। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा और भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि जन धन योजना भी शुरू की गई थी, उसके अंदर उनका मतलब सभी लोगों का बैंक अकाउंट खोला गया था और 0 सर्विस चार्ज के ऊपर। तो इस तरीके की और भी गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है। राजस्थान गवर्नमेंट महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी योजना को है वो बहुत ज्यादा, देवनारायण स्कूटी योजना, भील कालीबाई भील स्कूटी योजना, ये स्कूटी ही एकमात्र है वो कैसा इन्होंने देखा कि स्कूटी के माध्यम से ही है वो महिला शिक्षा को बढ़ाया जा सकता है? सर इसके पीछे एक कारण है, जो स्कूटी होती है 11th-12th में दी जाती है, तो कई जो लड़कियां होती है वो शिक्षा से वंचित इसीलिए रह जाती है कि उनका जो घर होता है स्कूल से काफी डिस्टेंस पे होता है, तो उसकी वजह से वो शिक्षा से वंचित रह जाती है। और इसका एक और रीजन देख सकते हैं कि 11th-12th में आने के बाद में कुछ बच्चों को कोचिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर उनके पास स्कूटी रहेगी तो उनका जो मूवमेंट होगा इजीली वो मतलब स्कूल से कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर जो है जा पाएंगी, इसके लिए 11th-12th में दिया जाता है उनको। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में और सफल बनाना है हमें, जी सर। आप क्या क्या सजेशंस देंगे इसके लिए? सर सबसे पहले तो जो हम पंचायती राज में आज देख रहे हैं कि सरपंच पति का कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, तो मैं पहले तो इस चीज को ठीक करने के लिए फोकस करूंगी कि जो विमेन है उनको खुद को उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में रियलाइज करवाया जाए, ताकि वो खुद से इस चीज को मतलब अपनी जिम्मेदारियां जो खुद से हैंडल करें। दूसरा सर कि जो ग्राम पंचायत जो ऑडिटिंग की जाती है, सोशल ऑडिटिंग ग्राम सभा के द्वारा, उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगे और उसमें एक रेगुलर मॉनिटरिंग का भी कॉन्सेप्ट रखेंगे, ताकि हर चीजें जो डे टू डे एक्टिविटीज है उनके ऊपर एक चेक मेंटेन कर पाए। ठीक है, थैंक यू।
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जी सर। देश का सेकंड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। जी सर। तो कौन कौन से राज्य इसमें आएंगे और राजस्थान के कौन कौन से जिले होंगे इसमें? सर इसमें राज्य जितने मैं भी रिकॉल कर पा रही हूँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात वाला पार्ट आएगा। और इसमें हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। अच्छा ठीक है। ये एक्सप्रेसवे जो राजस्थान में इतना जाल बिछाया जा रहा है, जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे राजस्थान का पार्ट उसमें भी है, फिर ये भी बन रहा है, डीएमआईसी भी आ रहा है, तो इससे राजस्थान की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर सबसे पहले तो जो राजस्थान के अंदर कनेक्टिविटी बूस्ट हो जाएगी, और अगर कनेक्टिविटी होगी तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और उसकी वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा और स्टेट का डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे राजस्थान के बारे में लोग कहते हैं ये बीमारू स्टेट है। जी सर। पर ये बीमारू नहीं, सशक्त, समृद्ध और विकास की ओर अग्रसर राज्य है। जी सर। तो आप कैसे इस तर्क को खारिज करेंगे कि अब राजस्थान बीमारू नहीं रहा? ओके सर। सर सबसे पहले अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो हेल्थ सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी स्कीम स्टार्ट की गई है, जो कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पर्पस को फुलफिल करती है। और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य भी है। जैसे कि राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके अलावा चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। सेकंड कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो एजुकेशन पे भी बहुत सारा फोकस किया जा रहा है, इंक्लूडिंग गर्ल्स एजुकेशन। और हमारे यहाँ पे मॉडल स्कूल्स भी बनाए जा रहे हैं, जैसे कि महात्मा गांधी स्कूल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे राजस्थान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही है। और जैसे कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ था, और राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी नई रिप्स पॉलिसी भी लेके आई है 2022। और इसके अलावा अगर हम एनर्जी सेक्टर के अंदर देखें तो वेस्टर्न राजस्थान ऑयल एंड गैस के अंदर, और जो वेस्टर्न राजस्थान के अंदर ही मतलब सोलर और विंड एनर्जी को बहुत अच्छे स्केल पे डेवलप किया जा रहा है, और राजस्थान सोलर एनर्जी के अंदर फर्स्ट रैंक पे भी आता है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।